गुड इवनिंग स्टूडेंट। क्लास BA सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश। आज आपका टॉपिक रहेगा टॉपिक नंबर फोर्थ बिफोर ब्रेकफास्ट रिटन बाय एजन ऑर्नेल अबाउट द प्लेराइट एजन ग्लैडस्टोन ऑर्नेल born in 1888 and died in 1953 was the foremost American dramatist and the winner of the Nobel Prize for Literature in 1936। एजन ग्लैडस्टोन ऑर्नेल का जन्म 1888 में हुआ और इनकी मृत्यु 1953 में हुई। ये अमेरिका के अग्रणी नाटककार थे और इन्होंने 1936 के अंदर इंग्लिश साहित्य के अंदर नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। उसके कुछ मास्टरपीस रहे हैं। इज मास्टरपीस लॉन्ग डे जर्नी इनटू नाइट in 1956 is at the apex of a long string of his play। ऐसे ही इनकी एक अन्य मास्टरपीस रही हैं बियॉन्ड द हॉरिजन इन 1920 के अंदर इन्होंने लिखा। 1922 के अंदर इन्होंने लिखा एनी क्रिस्टी और 1928 के अंदर इन्होंने लिखा स्ट्रेंज इंटरल्यूड। और ये जो बिफोर ब्रेकफास्ट है ये इन्हीं की मास्टरपीसेज में से कोई एक अंश उठा करके आपकी इंग्लिश सिलेबस के अंदर दे दिया गया है। बिफोर ब्रेकफास्ट है यानी ब्रेकफास्ट से पहले ग्रहों के अंदर क्या क्या होता है। यानी इस नाटक के अंदर बिफोर ब्रेकफास्ट में एक पत्नी अपने पति के साथ चिड़चिड़ करती रहती है। यानी उसका जो व्यवहार होता है पत्नी का पति के प्रति बड़ा रूखा सा और चिड़चिड़ा सा होता है और वो अपने पति पर डांट फटकार लगाती रहती है कि आज आप कमरे से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, आप कार्य पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, आपने कुछ खाया है कुछ पिया है, आप नहाए हैं। यानी कि पूरा का पूरा इस नाटक के अंदर जो दिखाया गया है वो एक गृहस्थ जीवन से संबंधित है और उस गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी के संबंध कैसे होते हैं, कैसे वो व्यवहार करते हैं, इस प्रकार से बिफोर ब्रेकफास्ट के अंदर दिखाया गया है। दिस प्ले इज इन दी, इस प्ले के अंदर अबाउट द प्ले में जैसे कहते हैं दिस प्ले इज इन दी फॉर्म ऑफ ए मोनोड्रामा। यह नाटक एक एकल नाटक के रूप में है। एकल नाटक कैसे है, क्योंकि इस नाटक के अंदर केवल दो पात्र हैं और दो पात्रों में से केवल वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती रहती है और पूरा का पूरा नाटक निकल जाता है। एक मोनोड्रामा ऐसा होता है केवल पत्नी ही बोलती है और पति केवल सुनता ही रहता है। पूरा का पूरा जो नाटक है बड़े अच्छे ढंग से एजन ऑर्नेल ने अपनी कला का, अपनी जीनियसनेस का प्रयोग करते हुए बहुत अच्छा नाटक ये लिखा है। और ऐसा मोनोड्रामा शायद ही साहित्य में कोई लिखा जाए। और इतनी अभिव्यक्ति एक गृहस्थ जीवन से केवल पत्नी ही बोलती है और उस पत्नी के बोलने का जो रूप है वो एक नाटक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। दिस प्ले इज इन द फॉर्म ऑफ ए मोनोड्रामा in which the whole speech of Mrs. Rowland, the only character in the play, is in the form of one long drawn speech। कहता है यह नाटक एक एकल नाटक के रूप में है जिसमें मिसेज रॉलैंड नाटक की एकमात्र पात्र, इनका पूरा भाषण एक लंबे खींचे भाषण के रूप में यहाँ पर दिया गया है। यानी इस नाटक के अंदर मिसेज रॉलैंड जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को बोलती रहती है और सारा का सारा जो मोनोड्रामा है क्रिएटेड बाय मिसेज रॉलैंड। कहते हैं इन हर स्पीच मिसेज रॉलैंड अपने भाषण में कहती है शी वेंट्स द एगनी ऑफ हर हार्ट ओवर हर हस्बैंड डिसाइडफुल लथरियस एंड इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। वह कहती है अपने भाषण में वह अपने पति के धोखेबाजी, व्याभिचारी और गैर जिम्मेदारी वाले स्वभाव के कारण अपने हृदय में उत्पन्न पीड़ा की भड़ास वो निकालती रहती है। He spends all his time laughing with his worthless friends and drinking। वह अपना सारा समय
यानी मिसेज रोलैंड का जो हस्बैंड है मिस्टर रोलैंड, वह सारा समय अपना निकालते रहते हैं ड्रिंकिंग करते हुए। यानी अपने जो भी निकम्मे दोस्त हैं उनके साथ वो सारा का सारा समय शराब पीने में बिताता है और उनके साथ आवारागर्दी के अंदर मिस्टर रोलैंड अपना समय व्यर्थ करता रहता है। He spends the night at Barum's and comes home drunk in the morning। वह अपनी रातें शराब खानों में गुजारता है और नशे में धुत होकर के सवेरे घर लौटता है। यानी कि पूरा का पूरा जो इसका लाइफ शेड्यूल है बड़ा ही बिखरा हुआ है मिस्टर रोलैंड का लाइफ शेड्यूल, और इनका लाइफ स्टाइल भी बिल्कुल बिखरा हुआ है। और इस प्रकार से ये पूरी की पूरी रात अपने फ्रेंड्स के साथ घर से बाहर रहता है। इसकी आदतें बिगड़ी हुई हैं और यहाँ पर पूरी रात ये दिखाया गया है कि पूरी रात अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर रहता है, शराब पीता है, मटर गश्ती करता है, आवारागर्दी करता है और फिर सुबह होते ही ये घर आता है। ऐसे में इसकी पत्नी इसको एक गैर जिम्मेदार कहती है, इररिस्पॉन्सिबल कह कर की पुकारती है। He never tries to go out and find a job for himself। मिस्टर रोलैंड कभी भी यह प्रयास नहीं करता कि वह घर से बाहर निकल जाए और स्वयं के लिए कोई नौकरी ले ले, जो कि हर बार उसको मिसेज रोलैंड खूब खरी खोटी सुनाती रहती, उसको कोसती रहती हैं। He shamelessly lives on the earnings of his wife। कहता है वह बेशर्मी से अपनी पत्नी की कमाई पर गुजारा करता रहता है। In order to fend for the family, the poor woman has to work all day in a stiff room। अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए उस लाचार स्त्री को दिन भर एक दम घोटू कमरे में काम करना पड़ता है। She comes to know, वह जान जाती है कि हर husband has illicit relations with the another woman and has imprisoned her। वह जान जाते उसे पता लग जाता है कि एक अन्य स्त्री के साथ उसके यानी उसके मिस्टर रोलैंड के अन्य स्त्री के साथ अनैतिक संबंध हैं, जिसे उसने गर्भवती भी बना दिया था। She is full of disgust and yet cannot leave him। वह घृणा से भर जाती है लेकिन फिर भी वह उसे छोड़ नहीं पाती। ये गृहस्थ जीवन की सच्चाई यहाँ पर दिखाई गई है। She is full of disgust and yet cannot leave him। She cannot go back to her poor parents। ऐसे में मिसेज रोलैंड अपने पति के इस बुरे व्यवहार और दुर्व्यवहार, इस कुकर्ते के कारण अपने पति को छोड़कर नहीं जा सकती और गरीब माता पिता के पास भी वह वापस मिसेज रोलैंड नहीं जा सकती। एंड काज एम्ब्रेसमेंट टू देम, और वो नहीं चाहती कि वह अपने माता पिता के लिए एक लज्जा का कारण बने। ऑल थ्रू द प्ले, इस नाटक के अंदर मिसेज रोलैंड कीप स्पीकिंग, मिसेज रोलैंड बोलना जारी रखती है। एंड वी नाइदर सी नॉर हियर ए वर्ड फ्रॉम हर हस्बैंड। अल्फ्रेड, मिसेज रोलैंड का जो पति है मिस्टर अल्फ्रेड रोलैंड, वो एक कमरे के अंदर दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा करके बैठा रहता है, सुनता रहता है और कोई भी आवाज़ उसके कमरे से बाहर नहीं आती। और ये सारा का सारा संवाद इस मोनोड्रामा के अंदर ऐसे ही चलता है। पत्नी बाहर से बोलती रहती है, पति अंदर से मिस्टर अल्फ्रेड अंदर से सुनता रहता है। However, we get an idea of his character through Mrs. Rowland's outpouring। कहते हैं फिर भी मिसेज रॉलैंड के उद्गारों से हम उसके चरित्र का अंदाज़ा लगा लेते हैं। Though he appears nowhere in the play, और फिर भी यद्यपि वह नाटक में कहीं भी नज़र नहीं आता। That the climax of the play is reached when Mrs. Rowland see him off stage lying dead in a pool of blood on the bedroom floor। कहता है
कि जब मिसेज रॉलैंड उसे उसके शयन कक्ष के फर्श पर खून से लथपथ मरा हुआ अपने पति को पाती है रंगमंच के पीछे की तरफ, तो हम नाटक के चरम उत्कर्ष पर आ पहुँचते हैं। और इस प्रकार से पाठकों को भी बड़ा दुख होता है कि पत्नी के बार बार टोकने से अल्फ्रेड रॉलैंड उसका पति बगैर कोई उत्तर दिए ही कमरे के अंदर ही मर जाता है। और इस प्रकार से हम इसमें देखते हैं कि शी रन्स अवे श्रिंकिंग मेडली इनटू द अदर हाफ वे, और जब अपने पति को मरा हुआ पाती है तो वह पागलों की तरह चीखती हुई बाहर के हाल के अंदर दौड़ी चली आती है। तो इस बिफोर ब्रेकफास्ट के अंदर इजिन ओनेल ने एक गृहस्थ जीवन में एक पति पत्नी का व्यवहार कैसे होना चाहिए, कितना उचित व्यवहार होना चाहिए, किस तरीके से उनकी थिंकिंग होनी चाहिए, पति को पत्नी को कितना व्यवहार उपयुक्त व्यवहार करना चाहिए, और पति पत्नी के आपस में जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो कैसी होनी चाहिए बिफोर ब्रेकफास्ट में, यही व्यक्त किया है। डियर स्टूडेंट, हम इस टॉपिक को तैयार करेंगे। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।